गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास मैथ्स आरबीएससी बोर्ड चैप्टर 7 की मिसलिनियस एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, ये लिखा हुआ प्रूफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे तो ज़रूरी हो जाता है 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमारी आइडेंटिटी थी वो अच्छे से तैयार हो, तब हम ऐसे क्वेश्चन को और बेहतर कर पाते हैं। इसमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया ना। यहाँ से यहाँ पे देखो, अगर 1 लाना चाहता हूँ, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करूँ बताऊँ। अगर यहाँ पे 1 लाना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कंप्लीट को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देख लो। अब ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स। यदि मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो 1 होगा, माइनस इसको डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और अपोन में कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब जैसा हमने नोमिनेटर में किया ऐसा डिनोमिनेटर में जब इसको डिवाइड करूँगा तो 1 हो जाएगा, और प्लस ये कितना होगा आपका वाई स्क्वायर, और अपोन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, और इजिकल टू क्या रहेगा आपका, टेन इनवर्स ए रहेगा। यहाँ तक का आपने देखा। अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ब्रैकेट कंप्लीट क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी बनानी है। तो लेट्स कर लेते हैं, लेट्स कर लेता हूँ मैं, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा। अगर यहाँ से मैं थीटा की बात करूँ कि, और अगर थीटा इज इक्वल टू की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट करके रखोगे। अब देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे कोस इनवर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस, क्योंकि माइनस है, y अपॉन एक्स किसके इक्वल है 10, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर, कितना हो जाएगा थीटा। और अगर मैं अपॉन की बात करूँ तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इजिकल टू में क्या रखा हुआ है उसको रहने दो, ये है आपके पास में 10 इनवर्स ए। यहाँ तक का बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग किसकी आइडेंटिटी हुआ करती थी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका कोस 2 थीटा, और इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स ए, ये हो जाएगा ना। अब देखो कोस से कोस हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ए। पीछे तक दिखाई दे रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवल आप थीटा रखो तो ये हो जाएगा आपका थीटा इजिकल टू 10 इनवर्स ए। इस 2 को भी उधर शिफ्ट कर दो, ये 2 भी आपका इधर आ गया, कंप्लीट आ गया ना, ठीक है। अब नहीं आएगा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं चैप्टर 7 को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा कहाँ पर है मेरा, ये रहा। थीटा के स्थान पर थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये क्या मिलेगा आपको, 10 इनवर्स y अपॉन एक्स इधर मिलेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ये रहा 1 अपॉन 2 कितना है 10 इनवर्स ए, ये होगा। अब इसमें एक कमी हो रह गई, आप एक काम करो, यहाँ से 10 भी रिमूव करो, तो दोनों को, अगर यहाँ से मैं 10 रिमूव करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों और किससे मल्टीप्लाई कराओ, 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 10 से मैं दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे y/x मिलेगा और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। और ब्रैकेट में देखो 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 इनवर्स e हो जाएगा। अब मैं इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, x के रेस्पेक्ट में। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो dy/dx इज इक्वल टू y/x, मुझे ये प्रूफ करना है इसमें। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, x के रेस्पेक्ट में। जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा यहाँ पे तो u/v लगेगा आपका। क्यूसेंट रूल क्या कहता है कि x को फ्री करो और डिफ्रेंशिएट किसको करो, dy/dx y को, और फिर माइनस y को फ्री करो तो डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे हम, dy/dx x को करेंगे, ठीक है ना। और अपोन में क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इज इक्वल टू देखो यहाँ पे d/dx, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ किसको, 10, और ब्रैकेट के अंदर देख लो जो भी रखा है 1/2, और यहाँ पे कितना है 10 इनवर्स ए, यही है ना आपका। इसमें x या y नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, x या y तो इसमें है नहीं, तो ये कंप्लीट क्या काउंट होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का हम जानते हैं कि dy/dx ऑफ, अगर कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें तो x y है नहीं, इसलिए इसका डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, x dy/dx, ठीक है ना, माइनस y सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 0 मिलेगा ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, ये 0 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कांस्टेंट का, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब y को उधर शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू y मिलेगा, और यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। अब आप एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ, करो कॉपी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ गया, साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस y, और प्रूफ हमें क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, देखो इसको आप यहाँ से देखो, साइन y है ना, यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन y, और मैं अपोन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इंटू में है तो इधर डिवाइड में आएगा, ये हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाएगा बता, a प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। और इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा आपका x बचेगा, ये किया। अब डिफ्रेंशिएट कर लो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लो। यहाँ पे तो आपकी u/v की प्रॉपर्टी लग जाएगी, मीन्स ये तो सेम रहेगा साइन कितना a प्लस y, ये तो सेम रहेगा। डिफ्रेंशिएट हम किसको करेंगे, d/dx साइन y को करेंगे, न्यूमरेटर को। अब की बार साइन y आपका सेम रहेगा, तो डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, d/dx इसका लेंगे, ये हो जाएगा साइन कितना a प्लस y, ठीक है ना। अब अपोन में क्या होगा, अपोन की भी बात कर लेते हैं एक बार, इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा a प्लस y, और इज इक्वल टू की बात कर लो, इसका 1 होगा, ठीक है ना। क्योंकि रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को फ्री करो न्यूमरेटर का कर लो, माइनस न्यूमरेटर को फ्री करो डिनोमिनेटर को कर लो, यही तो है ना क्यूसेंट रूल। अब देखिए ये हो जाएगा आपका साइन कितना a साइन a प्लस y और इंटू साइन a प्लस y
इनटू इसका करो विद रेट। देखो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कोस एक्स मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्स नहीं है, इसको एक्स मान के काम कर लो, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा, और जिसको एक्स मान के काम किया उसका वापस कर दो डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये सेम इसका किया साइन, इसको एक्स मान के काम किया तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, जिसको एक्स मान के काम किया उसका वापस, माइनस साइन एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो सेम रहेगा साइन वाई इनटू में इसका साइन, इसको आप एक्स मान के काम करो तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या ए प्लस वाई, ठीक है ना, इनटू में। अब अगर मैं ए का करूँगा, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, डी बाई डी एक्स किसका, ए प्लस वाई, इसका करेंगे, ठीक है ना, इसका, और अपोन में आपका क्या बच जाएगा, यहीं पे अगर मैं अपोन की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इजिकल टू की बात करूँ तो इजिकल टू में। अब ए का क्या होगा, जीरो, और इसका क्या होगा, क्योंकि अगर मैं डी बाई डी एक्स ए प्लस डी बाई डी एक्स किसका करता हूँ, वाई का, तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इसको ऐसे न लिखते हुए इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ही डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको, इनटू में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई देखो इसके साथ हो जाएगी, और ऊपर से इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ये एक अलग टर्म है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये अलग टर्म है, दो टर्म में है ना ये। ऊपर से तो आप कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ भी है, डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ भी, तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, साइन ए प्लस वाई इनटू में कोस वाई बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन वाई इनटू में कितना बचेगा, कोस ए प्लस वाई, ये हो गया ना। और यहाँ पे ब्रैकेट आप क्लोज भी कर दो, इज इक्वल टू, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ तक का मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब मैं एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, पहले मैं एक बार चेक कर लूँ, आ जाएगा एक और। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है, यदि आपके पास में साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू में साइन बी, अगर आपके पास में ये होता है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, क्योंकि साइन ए इंटू कोस बी यहाँ पे क्या है, देखो ये रहा कोस ए इंटू साइन बी, तो फिर ये किसकी इक्वल हो जाएगा आपके, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, यहाँ पे कितना है, साइन है, साइन ए कितना है, अगर ए की बात करें तो ए तो ये कंप्लीट है, यानी कि ए प्लस वाई, और बी की अगर मैं बात करूं तो बी कितना है, वाई है, ये हो गया। और अब इज इक्वल टू की बात कर लो, इज इक्वल टू में क्या है, साइन स्क्वायर कितना, ए प्लस वाई, ये है ना आपका। यहाँ पे वाई से वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और यहाँ पे साइन कितना रह जाएगा, ए, इज इक्वल टू में कितना है आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ पे ये इनटू में तो उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, मीन्स हमें क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
प्लस वाई और अपोन में कितना होगा स्टूडेंट, साइन ए होगा। अब चेक करो आप, हमें ये प्रूफ करने के लिए कहा था, क्या ये प्रूफ हो गया? यदि आपका ये प्रूफ हो गया हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे एच पी, तो ये आपका प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, आपको जो कंप्लीट फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। ये क्या था, साइन ए इंटू कोस बी, ठीक है ना, माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो जब साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए माइनस बी, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। अब आप इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 की भी डिमांड थे स्टूडेंट्स की कि 15 का ए और बी मैं दोनों ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, y इजिकल टू ई की पावर ई एक्स इंटू डॉट साइन बी एक्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 0, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे u डॉट वी लगेगा, आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इन दोनों में से किसी एक को फ्री करो। जैसे मैंने साइन बी एक्स इसको फ्री किया, तो किसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी बाई डी एक्स ए की पावर ए एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, प्लस में ए की पावर ए एक्स और किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स। क्योंकि यहाँ पे u डॉट वी प्रोडक्ट, इन दोनों में से किसी एक को फ्री, जैसे मैं इसको फ्री किया तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, प्लस फिर इसको फ्री करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर ए एक्स का क्या रहेगा, e की पावर ए एक्स का अगर d बाई डी एक्स e की पावर x होता है तो इसका क्या डेरिवेटिव होता है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x ही होगा, यानी कि e x। अब जिसको x मान के काम किया ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए से मल्टीप्लाई और करा दो, ठीक है ना। अब इसको सेम रहेगा, ये क्या आएगा, साइन बी एक्स, ये तो सेम रहेगा, प्लस इसका क्या होगा, ए की पावर ए एक्स, तो सेम रहेगा। साइन एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या होता है इसका डेरिवेटिव, कोस एक्स होता है। तो आप इसको एक्स मान के काम कर लो, क्या हो जाएगा, कोस बी एक्स हो जाएगा, और इसके कोफिशिएंट से दोबारा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा इसमें आगे, यहाँ तक का हो गया। मैंने क्या किया, देखो ये सेम है, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, प्लस अब की बार ये सेम रहेगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा x मान के तो साइन एक्स का कोस एक्स, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू ए, तो आप रहने दो a, इसको देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, जैसा ये है देखो, जैसा ये है ऐसे ही है, और ये किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ पे y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b रहने दो, और e की पावर कितना, ए एक्स, और इनटू में कितना है आपका कोस बी एक्स, इसको सेम रहेंगे, ठीक है ना। हमें क्या निकालना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार फिर करेंगे। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें a तो कांस्टेंट है, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, प्लस b यहाँ पे ले लो। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में u डॉट v लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इन दोनों में से किसी एक को फ्री करो। जैसे मैं कोस अगर बी एक्स को फ्री कर देता हूँ तो किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ए एक्स को,
ठीक है। फिर बीच में प्लस आता है, अब की बार e की पावर ए एक्स, तो डिफ्रेंशिएट को करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस बी एक्स को, कोस बी एक्स, ठीक है ना। और b इन दोनों के मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने पहली बार कॉमन लेके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे a ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी रहेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में देख लो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगा e x, लेकिन ये e की पावर x नहीं है, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी आप करा दो, ठीक है ना, इनटू में कोस बी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस करेगा ए की पावर ए एक्स, तो आपकी सेम रहेगी, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, ए की पावर ए एक्स सेम इनटू कोस एक्स का क्या होता है, यदि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता है तो इसका होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x का कोफिशिएंट कुछ और भी है, b है, तो हम b से मल्टीप्लाई करा देंगे बाद में। तो कोस x का क्या होगा माइनस साइन x, यानी कि b x। अब इसका जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई और करा दो, यहाँ तक का ये हो गया आपका। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में मैं एक बार चेक कर लूँ दिखाई दे रहा है क्या, एक लाइन और आ जाएगी। अब आप एक काम करो, यहाँ पे कितना है a और डी वाई बाई डी एक्स, तो सेम रहने दो। ये b जो है ना, इस b के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा b, a तो बाहर रखो a, ठीक है ना, और b e की पावर ए एक्स, ये हो गया b a आ गया, b e की पावर ए एक्स, ठीक है, इनटू में कितना आ गया कोस बी एक्स। अब देखो ये वाला इसको माइनस बनाएगा तो माइनस, बार b है तो b से मल्टीप्लाई भी होगी, तो कितना होगा b स्क्वायर, और इनटू में e की पावर ए एक्स, और इनटू में साइन b एक्स, ये हो गया। अब मुझे केवल और केवल इसमें क्या करना है, चेंजिंग करनी है, बाकी मेरा आंसर तो आया हुआ है। कैसे चेंजिंग करनी है, देखो यहाँ से मैं इसको चलो अभी नहीं हटाता, बाद में हटा दूँगा, ये रहने दो। यहाँ से मुझे क्या रिमूव करना है, इसको देखो आप, इसको, और यहाँ पर ये देखो इसको, मीन्स मुझे ये रिमूव करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, किसकी, b और a की पावर कितना ए एक्स, और इनटू में कितना कोस बी एक्स, इसकी वैल्यू, तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस का कितना हो जाएगा ए वाई। मीन्स हम देखो इसके स्थान पर, यानी कि जहाँ पर भी आपको ये मिलेगा उसके स्थान पर आप ये रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि इसके स्थान पर इसको इधर आप पुट कर दो। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे कितना था मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पे क्या है ए डी वाई बाई डी एक्स है आपका, यही है ना डी। अब यहाँ पे देखो प्लस में आपका ए बी है, प्लस में क्या है आपका ए बी है। अब ब्रैकेट ले लो, ये है, तो यहाँ पे जो भी ये हमारे पास में ये वैल्यू है यहाँ पर भी है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इधर आते ही नेगेटिव हो जाएगा, किसके इक्वल होगा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस का क्या हो जाएगा ए वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो माइनस का b है, कितना है माइनस का b है, रहने दो आप, b स्क्वायर है, माइनस का b स्क्वायर। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का चेक करो इस वाले पोर्शन को, तो e की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स इनटू में साइन बी एक्स, ये किसके इक्वल होता है y के, तो यहाँ पे इसके स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे y, और इज इक्वल टू में क्या है आपके, इज इक्वल टू में और कुछ भी नहीं है।
अब ये हो जाएगा आपका d2y अपोन में dx² हो जाएगा, ठीक है ना, और इजिकल टू में a dy बाय dx, ब्रैकेट ओपन करो, ये भी a dy बाय dx हो जाएगा, और माइनस का a² y और माइनस का कितना b² y हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और 1 ये तो 2 हो गया, ये हो जाएगा आपका d2y बाई dx², ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 dy बाई dx 2a, a मत भूल जाना, तो ये हो गया 2a, ठीक है ना। और इन दोनों में से आप y कॉमन ले लो, माइनस का y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे a² प्लस b² आपका रिमेनिंग बचेगा। अब हमें इस तरफ से इधर शिफ्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका d2y बाई dx² माइनस, ये इधर पॉजिटिव है नेगेटिव 2a और इंटू में dy बाई dx, इधर ये नेगेटिव है, इधर आती पॉजिटिव, प्लस का y और इंटू में a² प्लस b² और इज इक्वल टू में क्या बचेगा 0 बचेगा। d2y बाई dx² माइनस 2a dy बाई dx ऊपर सेम आ गया, मीन्स जिसको हम फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें एक 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, दूसरी बात चेंजिंग मेथड, चेंज करके रिप्लेस करके इसी में से क्वेश्चन मिलता है। अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम किसी भी क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं इसका बी पार्ट करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट है। क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन √1 माइनस x², और हमें प्रूफ क्या करना है 1 माइनस x² ब्रैकेट में y2 माइनस 3xy1 और माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a दिया हुआ है वो गलत है, a नहीं आएगा, x आएगा। यहाँ पे प्लस का y है, गलत है। अब देखो, सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दूँ, ये हो जाएगा y इंटू √1 माइनस x² हो गया, इज इक्वल टू में क्या बचेगा आपका साइन इनवर्स x बचेगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, u.v मीन्स इसको फ्री कर दो। जैसे मैं अगर इसको फ्री कर देता हूँ 1 माइनस x², इसको फ्री किया तो किसको करना पड़ेगा, y को dy बाई dx, इसको करना पड़ेगा। फिर बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब की बार y को फ्री कर दो तो किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ 1 माइनस x², इसको, और इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ, अगर डी बाई dx ऑफ क्या हो साइन इनवर्स x हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन √1 माइनस x², ठीक है ना। फिर अगर डी बाई dx ऑफ √x होता है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 √x। ये बात समझ में आ गई, तो करो भाई इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना x², ये तो आपका रहेगा, और यहाँ पे dy बाई dx और प्लस में y रहेगा, यहाँ पे इसका रह गया था dy बाई dx ऑफ किसका साइन इनवर्स x, तो y रहेगा, इसको √x का माफिक हम इसको क्या मान लेंगे x, तो √x का क्या होता है 1 अपॉन 2 √x, यही आएगा ना, इंटू 1 अपॉन 2 और √1 माइनस x²। अब इंटू में जिसको x मान के काम किया इसको, तो 1 का 0 और इसका किसके माफिक होगा डी बाई dx ऑफ x की पावर n, क्या होता है n रेज टू x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू की बात करूँ साइन इनवर्स का 1 अपॉन √1 माइनस x², ये हो गया। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है 0 माइनस 2x मीन्स माइनस का 2x, क्या होगा माइनस का 2x, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं माइनस का
2x लिख सकते हैं। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस का xy हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। इससे अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंप्लीट में मल्टीप्लाई करा दो इससे, इसके डिनोमिनेटर से, इसमें भी और इसमें भी, इससे करानी है। तो देखो जब मैं इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा और यहाँ पे dy बाई dx होगा। ये और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के xy हो जाएंगे क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना इसलिए। और इजिकल टू में कितना यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा आपके पास में। ये हो गया आपका। अब इसके बाद और देखिए, मुझे तो वो प्रूफ करना है सेकंड ऑर्डर। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो अगेन, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दिखाई दे जाएगा क्या, आ जाएगा। इसमें देखो u इंटू वी लगेगा और इसमें भी u डॉट वी लगेगा। तो इसमें से एक को फ्री करो, जैसे मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको फ्री किया तो किसका करना पड़ेगा इसका, ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब की बार इसको फ्री करो dy बाई डी एक्स रहेगा। तो किसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट। तो 1 का 0 और इसका कितना होगा 2x होगा। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस इसका भी, इस वाले का भी देखो u डॉट वी लगेगा, मीन्स एक को फ्री करो, x को फ्री किया तो dy बाई डी एक्स प्लस, अब की बार y को फ्री करो x का 1, ये हो गया। और इजिकल टू 1 को अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा 0 होगा। आ रहा है ना यहाँ तक का, आ रहा है। ये हो गया। अब देखो भाई मैंने क्या किया, इसमें u इंटू वी यानी कि एक को फ्री किया, जब मैं इसको फ्री किया इसका करूँगा तो d2y बाई डी एक्स प्लस, अब की बार ये फ्री इसको, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x, फिर माइनस आता है, प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा, x को फ्री किया y का किया प्लस y को फ्री किया x का किया। अब इसको केवल हमें कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी अगर बात करूँ यहाँ पे d2y अपॉन में कितना हो गया dx स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x और इंटू में क्या होगा dy बाई dx, यही हो जाएगा ना। ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूँ तो माइनस का कितना हो जाएगा x dy बाई dx, ये हो गया। इस माइनस से ये भी माइनस होगा, माइनस का y और इजिकल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। 2 ये और 1 ये 3 हो गई, तो ये कितना मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और 2 और 1 3x और यहाँ पे dy बाई डी एक्स, 2 और 1 3 और माइनस का y इजिकल टू 0। अब इसको क्या कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि y2 कह सकता हूँ मैं इसको। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको क्या कह सकता हूँ मैं y2, फिर इसको y1 कह सकते हैं, माइनस का 3xy1, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए हम इसको y2 कहेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए हम इसको y1 कहेंगे, और y तो अपने स्थान पर है ही, माइनस का y और इजिकल टू 0। अब आप चेक कर लो ये और ये सेम आ गए या नहीं, सेम है तो अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। और स्टूडेंट्स यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ मेरी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचेगी, जिससे आप हमेशा अपडेट रह सकते हो। धन्यवाद।